हेलो दोस्तों, मैथ के इस कॉन्सेप्चुअल क्लास में आप सभी का धमाकेदार रूप से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक मैथ का ऐसा एपिसोड होगा जहां आपको आपस में मिल जाएं तो टंकी को भरने में कितना देर का समय लगेगा। चलिए हम इस चीज़ को लिखते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर एक नल ए है जो टंकी को भर रहा है 25 मिनट में, और एक अन्य नल दोस्तों बी है जो उसी टंकी को खाली कर रहा है 50 मिनट में। हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले टोटल यूनिट ऑफ वाटर निकाल लेंगे कि टंकी में पानी की टोटल क्षमता है कितनी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 25 और 50 का एलसीएम कितना होता है 50। ये दोस्तों एक बार में कटेगा और एक 2 बार में कटेगा। हमें निकालना है ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो टंकी को कितने देरों में भरा जा सकता है। तो दोस्तों टोटल पानी कितना है 50 यूनिट पानी है, ठीक है। और कार्य क्षमता दोस्तों कितनी है, तो ये 2 की कार्य क्षमता से पानी को भर रहा है, टंकी को भर रहा है, और बी 1 की क्षमता से खाली कर रहा है। तो टोटल मिला के 2 - 1 इक्वल टू 1 की क्षमता से पानी को दोस्तों भरा जाएगा, बराबर 50 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो 50 मिनट में ये दोस्तों पाइप ए और पाइप बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो टंकी भर जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक से एक धमाकेदार क्वेश्चन है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं ऐसी है जो 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। प्रथम 100 संख्याएं, प्रथम दोस्तों 100 संख्याएं हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से निकालने के लिए हम इसे दोस्तों 3 से भाग दे देंगे। तो दोस्तों ये जितनी बार में कटेगी पूरी हमें बस उतना ही लेना है। तो दोस्तों ये कितनी बार में कटेगी 3 तिया 9, 3 तिया 9 मतलब 33 बार में कटेगा। जो एक शेष बच गया उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से दोस्तों हम निकाल लेंगे, अगर 100 के अगर 4 से भाग देंगे तो ये दोस्तों पूरी कट जाएगा कितने बार में 25 बार में कट जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि दोस्तों 1 से लेकर 100 तक ऐसी 33 संख्याएं जो 3 से कटेगी ही कटेगी, और 1 से लेकर 100 तक ऐसी 25 संख्याएं जो 4 से कटेगी ही कटेगी। लेकिन अगर आप इन दोनों को जोड़ने से आप आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे जो नंबर हैं जो 3 और 4 मतलब 12 से भी कटते हैं। मतलब 12 से कटने का मतलब ऐसा हुआ कि जो संख्या 3 से भी कट रहा है और उस संख्या दोस्तों 4 से भी कट रहा है, तो हमें उस कॉमन नंबर को निकालना होगा, माइनस करना होगा। तो कॉमन नंबर को निकालने का और मतलब ये माइनस करने का क्या नियम, इस 100 को भाग दे देंगे हम 3 और 4 के एलसीएम से। तो दोस्तों 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, ठीक है। तो ये दोस्तों कितना बार में कटेगा 8 बार में कटेगा। तो दोस्तों फाइनल कितना हो गया 33 नंबर प्लस 25 नंबर, और इन दोनों को हम टोटल 8 कॉमन नंबर से माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा 33 और 25 20 30 50 60 58 - 8 इक्वल टू 50। मतलब दोस्तों 50 ऐसी नंबर है 1 से लेकर 100 तक जो 3 या 4 से विभाज्य है, ठीक है। चलिए हम उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है,
ठीक है। एक संख्या n है, अगर हम इस संख्या को देते हैं भाग 5 से तो दोस्तों शेषफल कितना बचता है, 2 शेषफल बचता है। अगर हम इसी संख्या के स्क्वायर को अगर भाग दे देंगे दोस्तों 5 से तो शेषफल कितना बचेगा, तो हम क्या करेंगे, जो ये शेषफल दिया गया है ना, हम उस संख्या का हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, हम इस संख्या का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और भाग दे देंगे 5 से। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 भागा 5। तो अगर अंश अगर हर से छोटा है तो जो वही रहेगा दोस्तों अंश, वही शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो शेषफल कितना हो गया यहाँ पे 4। तो 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना कि आप इस संख्या को आप n का वैल्यू को पता लगाओ, भाई n का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आप ऐसे ही और इन्हीं सारे मेथडों से आपको दोस्तों सोल्यूशन करना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि n और n+1 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है। जहां n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या का मतलब क्या हो गया, मतलब ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, मतलब एक संख्या दोस्तों n है और एक संख्या क्या है, n+1 है। इन दोनों संख्याओं का HCF पूछा है दोस्तों। किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। HCF का मतलब हो गया वह बड़ा से बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करता हो। जैसे मान के चलिए अगर आप लेते हैं 60 और आप 61 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 8 ले लीजिए, 10 11 ले लीजिए, क्या इन सारे नंबरों को काटने के लिए 1 से भी बड़ा और कोई कॉमन नंबर है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या? क्या 60 और 61 को काटने के लिए 1 के अलावा और कोई नंबर है क्या? नहीं है। क्या 5 और 6 को काटने के लिए और कोई नंबर है क्या? नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन का जो मैंने ना महत्व क्या है, अगर इसमें नंबर दे देता कि अब 5 और 6 का HCF कितना होगा तो बहुत सारे लोग बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर ना देके क्या दे दिया गया है, चर दे दिया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोस्तों एक दे दिया गया है, n दे दिया गया है, x दे देगा, y दे देगा, कुछ भी दे देगा, वहाँ पे आपको ये पूरा फिक्स वैल्यू नहीं दिया जाएगा। तो आपके अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट होगा तो आप बना ले जाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, दो भी किसी लगातार संख्याओं का जो HCF होता है मेरे भाई कितना होता है, तो 1 होता है HCF। तो 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर यहीं पे पूछेगा कि इन दो संख्याओं का LCM क्या होगा, जैसे अगर मैं बता दूं कि 5 और 6 का अगर LCM पूछा जाए तो किन्हीं भी दोस्तों दो लगातार संख्याओं का जो होता है क्या LCM, तो ये इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको अब यहीं पे इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बाहर में आवाज़ बहुत सारा आ रहा होगा, आप सभी को भी मालूम चल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। मान के चलो कि अगर विकास के पास टोटल दोस्तों 100 रुपया है, ठीक है। विकास के पास टोटल 100 रुपया है। इस 100 रुपया में अगर वो 80 रुपया को खर्च कर देता है, ठीक है। खर्च अगर कितना कर रहा है, 80 रुपया खर्च कर रहा है, क्योंकि 100 का 80% 80 हो रहा है, तो इसका बचत कितना होगा, तो इसका बचत 20 रुपया होगा। अब बोल रहा है क्वेश्चन में अगर विकास के वेतन में अगर 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो 100 में अगर 25% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 125 बराबर 125 हो जाएगा। मतलब इसका नया वेतन कितना है मेरे भाई, तो इसका नया वेतन 125 रुपया हो गया। वाह, अगर इसके खर्च में 15% की वृद्धि कर दिया जाए तो अगर हम खर्च में 15% की अगर वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब कितना हो गया, 80 इंटू 115/100 हो गया। 5 को हम ठीक से लिख देते हैं। ये दोस्तों कितना बार में कटेगा, तो 20 चौके 80, 20 पचे 100 और 5 तेईस 115, 23 चौके कितना हो गया, 92 हो गया। मतलब अगर आप उसका अगर नया वेतन 100 के जगह अगर 125 रुपया है तो उसका नया खर्चा भी कितना हो गया, 92 रुपया। तब दोस्तों इसका बचत कितना होगा, तो बचत निकालने के लिए हम इसके वेतन में से खर्च को माइनस कर देंगे, तो 92 800 25 8 33। तो बोल रहा है कि इसकी बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। पहले दोस्तों 20 रुपये का बचत था, अब 33 रुपये का बचत हो रहा है। कितना रुपये का बचत बढ़ा, 13 रुपये का बचत बढ़ा। कितना में, 20 रुपया में, ठीक है। और दोस्तों परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% कर देंगे, तो दोस्तों कितना बार में कटेगा, 20 पचे 100, 13 पचे 65। तो 65% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे समझाना था इसलिए मुझे लेट लगी। आप इस क्वेश्चन को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को मुश्किल से मुश्किल 10 से 12 सेकंड में बना ले जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, दोस्तों जैसा क्वेश्चन में बोला है बस हम वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य को हम लिखेंगे एसपी से, इसे हम डिनोट करेंगे। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस और हम क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करेंगे। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। तो दोस्तों किसी वस्तु का जो एसपी है मतलब जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 4 को गुना कर देंगे, इसमें हम एसपी में गुना कर देंगे, बराबर 4 एसपी हो गया और यहाँ पे दोस्तों 5 सीपी हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम, एसपी और सीपी का दोस्तों रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो इसकी वैल्यू होती है रिवर्स चल जाती है, मतलब जो एसपी के वैल्यू होगी 5 हो जाएगी और जो सीपी का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसके रेशियो में, ठीक है। तो दोस्तों एसपी का मान कितना हो गया 5 और सीपी का मान कितना हो गया 4। तो अगर 4 रुपये में खरीदे हो, 5 रुपये में बेच दिए हो, तो 1 रुपये का तो कितना आ गया आपको, प्रॉफिट आ गया। कितना में दोस्तों, प्रॉफिट को हम लोग हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य में, ठीक है। तो 1/4 और दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100%। तो 1/4, 4 25 है 100, मतलब 25% का लाभ होगा। तो 25% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाली है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों ज़्यादा लंबा एपिसोड नहीं होगा, बस आप छोटे छोटे एपिसोड के माध्यम से अपना कॉन्सेप्ट को डेवलप करें और लगातार धीमे धीमे पढ़ते चले जाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है। कौन कौन है, अनुपम और विनीत है, ठीक है। अनुपम एंड विनीत है। दोस्तों टोटल ट्रैक की लंबाई कितनी है, टोटल ट्रैक की दोस्तों लंबाई है 2 किलोमीटर है। अनुपम का कितना दिया हुआ है, चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और विनीत का दोस्तों चाल कितना दिया हुआ है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अगर ये दोनों विपरीत दिशा में दौड़ते हैं दोस्तों, अगर कोई भी धावक रहे या तो कोई भी दोस्तों वाहन रहे, अगर वे दोनों विपरीत दिशा में अगर दौड़ रहे हैं तो जल्दी मिलेंगे। एक तो उधर से दोस्तों आ रहा है, एक हम इधर से जब जा रहे हैं तो मिलेंगे जल्दी। जल्दी मिलने का कारण एक हुआ कि इन दोनों का जो स्पीड होगा, जो चाल होगा, ये आपस में दोनों जुड़ जाता है। तो दोस्तों अनुपम और विनीत की कंबाइंड दोस्तों चाल कितना हो जाएगा, सापेक्ष चाल 11 और 9 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर ये दूसरे मतलब आपस में दौड़ते हैं एक दूसरे की ओर तो, ठीक है। हमें दोस्तों निकालना समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस टोटल दूरी में से भाग देना पड़ता है टोटल चाल में। तो दोस्तों कितना बार में कट गया, 1/10, मतलब कि दोस्तों 1/10 घंटा लगेगा इन दोनों को मिलने में। अब दोस्तों ऑप्शन में तो 1/10 घंटा ही नहीं, हम इसे क्यों ना मिनट में कन्वर्ट कर लें, 3 × 60 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 10 × 60 हो गया, मतलब 6 मिनट में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताया था कि एक ऐसा एपिसोड होगा, क्लास होगा, सेशन होगा जहाँ आपको अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर से मिलना होगा, मतलब लगभग आप अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर के क्वेश्चनों से फेस करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का दोस्तों ये मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली, ठीक है, साधारण ब्याज है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% है। कितना साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए है, ठीक है। कितना साल के लिए लिया है, तो 3 साल के लिए लिया है। और वही व्यक्ति जो 9% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए साधारण, जो 3 वर्ष के लिए लिया है दोस्तों कोई भी जो धनराशि, अब वही व्यक्ति करता क्या है, एक अन्य व्यक्ति को, ठीक है, दे देता है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। कितना दर पर, 10% पर चक्रवृद्धि ब्याज पर। CI कितना हो जाएगा, 10%, और टाइम कितना हो गया, तो 3 वर्ष के लिए भी देता है उसको, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस पूरे लेन देन में उस व्यक्ति को कितना का मुनाफा हुआ। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका निकाल लेंगे टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 9% के हिसाब से 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 9 × 27% हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे दोस्तों अगर 10% का चक्रवृद्धि ब्याज है और अगर 3 साल का अगर समय है तो दोस्तों 3 साल का इसका कितना हो जाएगा, 33.1% हो जाएगा। आप बोलेंगे कि भाई 33.1% आप कैसे निकाल लिए। दोस्तों मैं एक ऐसा क्लास लाऊंगा जहां मैं आपको 1% से लेकर 13% तक या तो दोस्तों 15% तक जो लगभग एग्जाम में पूछी जाती है, हालांकि तो पूछी जो जाती है एग्जाम में 5%, 7%, 8%, मतलब लगभग 10% के राउंड में पूछी जाती है। ठीक है, मैं आपको उस क्लास में निकालना सिखाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का और 3 वर्ष का। ठीक है, तो दोस्तों आप अभी फिलहाल आप मान लें कि 10% के हिसाब से 3 वर्ष का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है मेरे भाई 33.1% होता है। अब उसे बोल रहा है कि इस पूरे लेन देन में उसको लाभ कितना हुआ, तो दोस्तों उसे 27% तो दे देगा उसके पास। और दोस्तों गेन कितना किया, 33.1%। कितना का उसको लाभ हुआ, तो 6.1% का लाभ हुआ। ठीक है, तो वही 6.1% का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पे, तो 1952 दिया हुआ। ठीक है, 1952 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि ली गई धनराशि कितनी होगी, तो ली गई धनराशि अपने आप में तो 100% होगा। तो 100% का दोस्तों वैल्यू पूछ रहा है, क्या करेंगे, इंटू 100 बट्टे में 6.1 कर देंगे। दोस्तों अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों कितने बार में कटेगा, 61 तिया 183 हो जाएगा। ठीक है, 61 तिया 183 यानी कि कितना बच गया वहाँ पे, 7 5 12 बच गया, तो 61 दूनी 122 यानी कि 32 के बाद 3 0 R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32,000 रुपये उस व्यक्ति ने उधार लिया था और इस प्रकार से उसे 1952 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 32,000। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसे इरेज करते हैं। बस दोस्तों अगर आपको क्लास धीमा लगा होगा तो क्लास को आप फास्ट मोड में करके आप देखेंगे, और अगर आपको लगा रहा होगा कि भाई कि क्लास की स्पीड अगर ठीक है, वैसे मैं क्लास की स्पीड ज़्यादा मैं स्लो में नहीं रखता हूँ, क्लास की स्पीड ठीक ठाक आपको नज़र आई होगी। ठीक है, तो चलिए अगर आपको ये एपिसोड अगर अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर से अपना एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा भाई, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।